उत्तर प्रदेश का एक शहर जिसका नाम बनारस है, जिसे आप काशी के नाम से भी जानते हैं और वाराणसी के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पावन और आस्था से भरी नगरी है। बनारस की गलियाँ, बनारस की आरती और बनारस की घाट सारे मीन्स क्या बताऊँ। और खान पान तो यार बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ की पान फेमस है, साड़ी फेमस है और भी कई चीज़ें फेमस है। तो आज हम इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को लेकर मैं जाऊंगा बनारस की कुछ गलियों में, कहीं घाटों में, और कुछ खाना वगैरह कुछ खाएंगे और देखेंगे आखिर बनारस कितना खूबसूरत है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं हूं नंदन, छोटे से वर्ल्ड एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिमालय की छूती ऊंचाई, इतिहास जो किस्से सुनाए, परंपरा जो भारत की शान बढ़ाए। गंगा की पवित्रता बसती है जहाँ पर, और दिलों को छू देने वाली प्रकृति है जहाँ पर। यह है दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी। वह है अपना काशी। धुंधली सी वो छवि और रहस्यमय सी वो सुबह गंगा के हर तट पर एक अलग ही सुकून दे जाती है। आँखों को भा जाने वाली और अंतर आत्मा को छू देने वाली इन सुंदर वादियों को कोई कैसे पसंद ना करे। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं काशी नगरी में, अभी हमारे साथ। अभी मैं हूँ काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर। ये है इसका प्रवेश द्वार और इसके अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर वगैरह में कैमरा अलाउ नहीं है, बहुत ही रेस्ट्रिक्शन है कैमरा वगैरह का। तो अभी मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, इसलिए आपको मैं दिखा नहीं सकता अंदर का सुंदरता। तो अंदर का जो पावन शिवलिंग था और जो मनमोहक मंदिर था, कहना नहीं पड़ेगा। अंदर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, अभी बहुत बड़ा मंदिर चल रहा है वहाँ पे, बनने वाला है और करीब 1-2 साल में शायद लगता है कि बन जाएगा। तो ये है एक जगह जहाँ पे काशी नगरी में बसी हुई है। तो आप भैया का नाम क्या हो गया? संजय जायसवाल। तो आप कुछ काशी के बारे में बताइएगा। ये काशी के बारे में तो काशी बहुत अच्छी नगरी है। यहाँ काशी विश्वनाथ के लोग, दर्शनार्थी लोग जो आते हैं दर्शन पूजा के लिए, वो दर्शन पूजा करने के बाद खुश होकर ही जाते हैं। बहुत ही पावन और बहुत ही धार्मिक मंदिर है। बहुत ही धार्मिक मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी जैसा कि हमने अंदर गया तो देखा कि कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत ही चल रही है अभी। जी। तो बहुत ही बड़ा निर्माण चल रहा है जी। मंदिर का। जी। तो ये तो मुझे बहुत ही भव्य लगा, बहुत ही अच्छा लगा देख करके। तो क्या लगता है आपको कि ये मंदिर और कितना साल में पूरा हो जाना चाहिए? लगभग 1 से 1.5 साल और लगेगा पूरा तैयार होने में। बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। बनारस के बारे में कुछ बताइए। बनारस देखिए, बनारस गलियों का शहर है और बनारस की गंगा आरती मशहूर है। बनारस का पान और बनारस की साड़ी मशहूर है। और काशी विश्वनाथ तो सबसे पहले हैं पूरे वर्ल्ड में। बनारस आए तो पान खा के जी। नहीं गए? पान खा के नहीं गए तो बेकार है। बनारस अइला से पान ना खिला तो का खिला। अरे वाह, ये बात क्या लाइन बताएं आप। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू भैया, मिलकर अच्छा लगा आपसे। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ द राम भंडार में कचौड़ी खाने के लिए, सुबह का नाश्ता। और यहाँ का बनारस का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कचौड़ी जलेबी। तो यहाँ का ये फेमस है कि द राम भंडार। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी खाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं खाना कैसा है और नाश्ता वगैरह कैसा मिलता है।
तो ये है हमारे सामने राम भंडार की स्पेशल कचौड़ियाँ जो कि 20 रुपये पीस है, और जलेबी है जो कि 360 रुपये किलो है। ये है आलू की सब्जियाँ और उसके ऊपर में काले छोले दी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हरी चटनी दी गई है इस पर। तो आइए ये कचौड़ियाँ टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कचौड़ियाँ कैसी है। काफ़ी उम्दा टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। मैंने बहुत सारे जगह पे कचौड़ियाँ खाई, पर इतनी अच्छी कचौड़ियाँ क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर की आप फीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और रहा बात जलेबी का, आइए जलेबी भी टेस्ट करते हैं। काफ़ी अलग टेस्ट है, बाकी सारे दुकान से ये अलग टेस्ट है। घी में बनाते हैं ये लोग, इसलिए इतना अच्छा सा टेस्ट खेल कर आता है। मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। बेटा तुम्हारा ये नाम जो है ना वर्ल्ड में चल गया है। आशीर्वाद किसका है? ये बाबूजी का आशीर्वाद है। बाबूजी में ये खासियत थी आपके, उनका नाम था बिहारी लाल जी। वो मलाई का लड्डू बनाते थे जो बनारस में कोई भी व्यक्ति नहीं बना पाता था, और आलू की 100 किस्म की तरकारी बनाते थे। 100 किस्म की खाली आलू की तरकारी बनाते थे, तो सबका फ्लेवर अलग। और ज्ञान इतना बड़ा था हमारे बाबूजी का कि यदि यहाँ पर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया तरकारी में, तो यहाँ से 40 मीटर दूरी पर बता देते तो वहाँ से कि हींग ज़्यादा पड़ गया है तरकारी में, मिर्चा ज़्यादा पड़ गई है। ये हमारा देखा हुआ है। और इतने प्रेम से दुकानदारी करते थे, इसी के कारण से वो मिठाई में मिठास बढ़ती थी, तरकारी में वो स्वाद पड़ता था। और आज कचौड़ी में भी वही स्वाद है जो कि बनारस में किसी कचौड़ी ने। सही बात। बहुत सात्विक शुद्धता का इन्होंने ध्यान रखा है। कहीं कोई हलवाई भी बीड़ी पी के जूठे हाथ से कोई चीज़ नहीं बना सकता है। यहाँ काशी की परंपरा ये पूरी अक्षरशः निभा रहे हैं। कोई भी जूठे हाथ से कोई चीज़ ले नहीं सकता, ये इनकी खासियत है। कितना पुराना दुकान है ये? 1888। बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा पुराना। कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आया हूँ लंका पहलवान लस्सी को ट्राई करने के लिए। आज मैं यहाँ पे पहलवान की लस्सी को ट्राई करने वाला हूँ। ये लस्सी 50 रुपये का लस्सी है, अब बहुत ही शानदार यहाँ का, ये फेमस है। तो आइए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा ये लस्सी। काफ़ी अमेजिंग सा टेस्ट है, खासकर इसका जो रबड़ी है, क्या बताऊँ, ऑसम लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, देखते हैं वो आखिर लस्सी इतने अच्छे प्रिपेयर कैसे करते हैं, और ये दुकान वगैरह कितना पुराना है। तो अंकल जी, ये आप ही का दुकान है ये? हाँ, ये कितना साल पुराना है दुकान आपका? ये दुकान हमारा हो गया, देखिए हमको अपनी दुकान पे 30 साल हो गया। काफ़ी अच्छा लस्सी बनाते हैं, काफ़ी अच्छा। ये तो कस्टमर का प्यार है। अभी हाल ही फिलहाल लगता है कि कचौड़ी स्टार्ट किए हैं, पहले तो नहीं नहीं, हम कचौड़ी जाड़े में स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा और शिवरात्रि तक बेचते हैं। अच्छा, ये हर साल का मेरा सीजनल है क्या? हाँ, सीजनल है। उसके बाद हम लस्सी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मीन्स 30 साल से ये दुकान चला रहे हैं आप? 30 साल से हम चला रहे हैं। उसके पहले हमारे पिताजी चलाते थे। अच्छा। और हमारे पिताजी पहले हमारी दादी जी चलाती थी। बनारस में आपका लस्सी तो मीन्स यहाँ पे नहीं खाएं तो मीन्स बनारस अगर आप आए और पहलवान की दुकान पे नहीं आए, समझिए तो बनारस अधूरा है आपका। बस समझ रहे हो ना आप? सही बात है। हाँ हाँ, लस्सी हम बढ़िया बनाते नहीं है। कस्टमर का जो प्यार है इस लस्सी में रहता है, वो अपने आप जो है बढ़िया हो जाता है। आपके बातों से ही झलक रहा है इतना अच्छा। ये कस्टमर का प्यार है भाई, कि वो आते हैं जिस उम्मीद से, हमें उन्हें उस उम्मीद पे खरा उतरना है। हमको उनकी उम्मीद, लोग क्या सोच के आए, भाई चलेंगे पहलवान की दुकान पे लस्सी पियेंगे, मज़ा नहीं आया तो बेकार हो जाएगा ना। बात तो सही है। आपकी उम्मीदों का
उसमें जो प्यार है, जो आपने सोच के आया है, वही सोच इस लस्सी के अंदर है। और खूब ही एकदम अच्छे से दिखता भी है ये क्या तीनों आप ही लोग का दुकान ये है? परिवार के ही लोग हैं, बाद में बंटवारा हो गया। पहले एक दुकान यही हुआ करती थी, अब बाद में बंटवारा हो गया। अब कस्टमर आते हैं तो कौन ओरिजिनल लस्सी की पहलवान की दुकान है, तो हमसे पूछते भी हैं। हम कहते हैं भैया सब ओरिजिनल है, आपकी जहाँ इच्छा है। अब एक ही परिवार है। अब एक ही परिवार है तो क्या कहें हम? क्या बात तो सही है। बगल में भतीजे हैं तब उनको क्या कहें कि हम असली हैं? नहीं एक ही परिवार से तो आते हैं। भाई बच्चे हैं तो उनको भी सबको कहते हैं भैया सब असली हैं। सही बात आपकी है। जहाँ इच्छा है कीजिए, सब एक समान आपको सामान मिलेगा। सही बात है। बस दुकानदार का व्यवहार अलग, सबके अंदर नहीं होता है, व्यवहार अलग अलग होता है कि वो नहीं? भी बात है, सही बात है। और सब ठीक है, ठीक है। बढ़िया है। बाबा विश्वनाथ, बाबा बजरंगबली, माँ गंगा का आशीर्वाद, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ये बनारस में जो भी सामान बिकता है ना, यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे ही आपका चले। ऐसे लॉकडाउन में आपका क्या इफेक्ट पड़ा? बहुत इफेक्ट पड़ा। पूरा बंदी था एकदम, पूरा बिल्कुल बंदी था। तो अभी भी बहुत लॉकडाउन का असर है। जैसा पहले धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी बाहरी यात्री आ नहीं रहे हैं, जैसे पहले भीड़ हुआ करता था वैसे अभी थोड़ा नहीं है। अभी नहीं है। अभी देखिए डर सबको है। हाँ वो तो है ही, डर तो है ही। जर्नी करने में डर सबको है। अभी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। वक्त लगेगा। वक्त भाई देखिए, सुधरने में वक्त तो लगेगा। जी, जी। नुकसान सबका हुआ है, बस हमारे देश का नुकसान न हो, यही हम लोग चाहते हैं। थोड़ा सा हम परेशानी से लें मगर हमारे देश को परेशानी न हो। लोग यही स्वस्थ दुआ है रहें और सबसे। स्वच्छ रहें, जी जी। बस यही दुआ करते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हर हर महादेव। महादेव। तो दोस्तों अभी मैं हूँ दशाश्वमेध घाट पे और यहाँ पे हमारे पीछे में आरती स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आपको पता ही है बनारस की आरती यार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आरती का मज़ा लेते हैं और चलिए आरती देखते हैं। इस खूबसूरत आरती को चार चांद लगाने के लिए दिव्येंदु शर्मा और अंशुल चौहान उर्फ मुन्ना भैया भी आए हुए थे। मेरा लक तो यार बहुत ही ज़्यादा औसम था, जो कि मैं मुन्ना भैया को देख पाया और बहुत ही मज़ा आया। साथ में ये आरती बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा।
तो दोस्तों अभी मैं हूँ ये संकट मोचन मंदिर के बाहर में, और इसके अंदर अभी मैं घूम के आया। यहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर आएँ। संकट मोचन का दर्शन करके अब मैं आया हूँ यहाँ पप्पू चाय वाला के पास। यहाँ पे चाय पियेंगे और पी करके देखेंगे आखिर यहाँ का चाय कैसा है। अभी मैं ऑर्डर किया हूँ एक मसाला टी जो कि 15 रुपीज़ का है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है। तो आइए चाय पी के देखते हैं कि चाय कैसा है। ये मसाला टी है जिसका प्राइस 15 रुपीज़ है। तो आइए टेस्ट करते हैं। मसाले से भरा हुआ है, कड़क है, बहुत ही अच्छा। यहाँ तक की बात करें प्राइसिंग की, तो 15 रुपये में ये जो क्वांटिटी मिल रहा है मुझे बहुत ही अच्छा है। ये हाल ही फिलहाल में भी ओपन हुआ है, जहाँ तक भैया ने मुझे बताया, उनका ऑनर है। सो अभी मैं हूँ सारनाथ में, जो कि काशी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे है। और अभी हम बहुत सारे यहाँ पे टूरिज़म प्लेस है, तो हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये मंदिर है एक, जिस मंदिर का नाम है मूलगंध कुटी विहार। तो आइए इसके अंदर घूमते हैं। और हमारे साथ हैं यहाँ पे ये भैया जी, तो ये हमारे साथ यहाँ पे सारे ये बताएंगे कि आखिर इसका हिस्ट्री क्या है। तो भैया ये इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए आप। ये सारनाथ का मेन टेम्पल, इस टेम्पल का नाम है मूलगंध कुटी विहार। इसको श्रीलंका वाला बिल्ड किया ना गारी धर्मपाला 1931 में। अच्छा। ये टेम्पल बन के कंप्लीट होली 70,000 में, 70,000 रुपये में उस वक्त के दौर पर। हाँ हाँ। इसके अंदर में जो मूर्ति देखेंगे सोने की नहीं, मार्बल पत्थर गोल्ड पॉलिश किया गया है। अच्छा। इसके अंदर में यही मूर्ति जो खिड़की में देख रहे हैं ना, हाँ, यही मूर्ति अंदर में 10 फीट। तो अभी मीन्स टूरिस्ट वगैरह आता नहीं है इसलिए बंद है क्या? हाँ, इसलिए कोरोना की वजह से बंद ही चल रहा है। पहले तो खुला रहता था ना। अब शाम को खुलेगा 6 बजे पूजे के टाइम में। अच्छा। 11:30 बजे बंद हो जाता है मंदिर। अच्छा। आइए तो बोधि ब्रिज दिखाएंगे। ये देखिए सर, ये बोधि ब्रिज है। ये भी मीन्स बंद ही है अभी, पहले तो जाने देता था ना। हाँ, अब बंद हो गया है। ये बोधि ब्रिज जिस पेड़ के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया बिहार में। अच्छा। और उसी की तीसरा ब्रांच है जो अशोक का बेटी संघमित्रा महेंद्र और बुद्ध गया कलम ले गए श्रीलंका तीसरा डाले यहाँ पे लगा 1931 तो में। मीन्स प्राप्ति यहाँ पे हुई थी ज्ञान की? बौद्ध ज्ञान हुआ था। सारनाथ ने पहला वो उपदेश यहाँ पे दिया था ना। हाँ। कैसे उपदेश दे रही है, बर्मा को लोग मॉडल बनाया है। हाँ। और जो घुमाने वाला है धर्म चक्र है सर। अच्छा। 5 था ना उसके जो लोग को बता रहे थे हाँ वो। हाँ, 5 लोग हैं ना वहाँ पर। यहाँ बर्मा को लोग मॉडल बनाए, पहला उपदेश स्तूप के पास दिए थे। अच्छा अच्छा। ये बड़ा वाला घंटा है, 2010 किलो का है। कौन सा? यही ये है वाला। इसकी साउंड है 4 किलोमीटर। इसको 2 टाइम बजाते हैं, शाम को 6:30 बजे और सुबह 4 बजे भोर में। इसको जर्मन के लेडीज ने डोनेट किया है। ये है 8 मेटल अष्ट धातु का है। अरे वाह। सारनाथ के बौद्ध स्तूप है, जहाँ ने भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे। ये सारनाथ स्तूप है, बौद्ध स्तूप है ये ये। 2300 साल पुराना है, 2300 साल। इसको बिल्ड किया अशोक सम्राट ने। और जो स्तूपा का हाइट 103 फीट, इसकी राउंड है 93 फीट। ये पूरा सॉलिड, इसमें कोई गेट कोई दरवाजा नहीं। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रख के अशोक सम्राट इसको बिल्ड किया है। अच्छा। जो पत्थरों डिजाइन है वो सब डिजाइन ओरिजिनल है, जितने प्लेन पत्थर है वो सब बाद में लगाया गया है। अच्छा। जो मुगल पीरियड में लोग सोचा इसमें गोल्ड है सिल्वर है, तोड़ने के बाद कुछ मिला नहीं। फिर गवर्नमेंट ने प्लेन पत्थर लगा, उसको बाद में रिपेयर। ये नीचे वाले प्लेस क्या? हाँ सर, नीचे सामने। बनारस की विख्यात चीज़ों में से एक बनारसी साड़ियाँ, जो कि कुछ ऐसे मशीन से बनाई जाती है। लगभग 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लग ही जाता है एक साड़ी को बनाने में। डिपेंड करता है कि उसका वर्क कैसा है। और सारनाथ में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये साड़ियाँ बनती है, और कुछ लार्ज स्केल में ही बनती है, जो कि अगर ज़रूरत पड़ा तो एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग इंडिया से बाहर भी। और काफ़ी सुंदर और बेहतरीन साड़ियाँ रखते हैं ये लोग। अभी मैं हूँ ये सारनाथ की मोनूमेंट्स के सारे यहाँ पे अशोका के द्वारा यहाँ पे जब बिल्डअप किया गया था तो उसके कुछ अवशेष से जो बचे हुए हैं यहाँ पे, तो उसके खुदाई में ये सब सारा कुछ निकला हुआ था। ये है अशोक स्तंभ, जिसे आप नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये हालांकि देख के अजीब लग रहा होगा, पर इसकी ऊपरी भाग जो है, जो सिंह के आकार का है, वो यहाँ के सारनाथ म्यूजियम में ही रखा गया है।
और वो ऊपरी भाग को अगर आप म्यूज़ियम में देखते हैं तो देख करके आप दंग रह जाओगे कि यार कितना सुंदर और काफ़ी अच्छा लगता है ये देख करके कि हमारा नेशनल सिंबल है ये। देख के एक प्राउड फील होता है। तो ये है धमेक स्तूपा, और इसी के बारे में वो भैया जी बता रहे थे कि क्या क्या है सब कुछ। और इतना बड़ा लार्ज स्केल में ये फैला हुआ है, ये मोनूमेंट्स वगैरह, तो क्या बताऊँ मैं। बहुत ही बड़ा एरिया है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ज़रूर अपना समय ले करके आएँ, अपना अगर टाइम बांध करके आएँ। आपको लगभग यहाँ घूमने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा, 2 से 3 घंटा आपको यहाँ पे स्पेंड करने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा एरिया है। और ये सारा अवशेष है जो कि अशोका के द्वारा निर्मित किया गया था, और बहुत ही अच्छा है। अगर आप हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइस, अगर आप वाराणसी आते हैं तो ये सारनाथ में ज़रूर आएँ। ये जो मोनूमेंट्स वगैरह आप इसे ज़रूर देखें। आप देख करके दंग रह जाओगे, क्या यार, क्या बिल्डअप किया गया था उस टाइम के दौर पे, कैसे पत्थर वगैरह इतने काटे गए थे, क्या मीन्स स्ट्रक्चर्स वगैरह है। बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ नेताजी पान भंडार। आप जैसा कि जानते हैं, बनारस की सबसे फेमस चीज़ होती है बनारसी पान। तो आखिर इसका हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर ये बनारसी पान इतनी फेमस कैसे हुई, आखिर क्यों इतना बनारस में ये पान फेमस हुआ। और यहाँ पे आइए पवन जी से बात करेंगे, देखेंगे ये पान कैसे बनाते हैं और कुछ हिस्ट्री वगैरह जानेंगे इनसे बात करके। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पान से बनारसी पान सबसे ज़्यादा फेमस होती है, तो इतनी फेमस क्यों है, आप जरा इसकी हिस्ट्री कुछ बताइएगा। बनारसी पान इसलिए फेमस है कि बनारसी पान तो हर एक जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पान की क्वालिटी हमारे दुकान पे मिल जाएगी, शायद गिने चुने दुकान पे आपको मिल पाएगी। तो आप में से यहाँ पे मैं बहुत सारे फ़ोटो देखा हूँ, यहाँ पे ये इतने सारे इंदिरा गांधी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं आपके दुकान में। तो क्या ये लोग इंदिरा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, ज्योति बसु हैं, कामराज नाडार है, ये लोग जितने भी हैं, ये हमारे दुकान के पान के जो है बनारसी पान जो कहा जाता है अपने में है, तो बनारसी पान का ये मज़ा ले चुके हैं हमारे दुकान से ही। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि आपके यहाँ से खाए हैं तो ये हाँ, पूरे देश में ऐसा फैल गया है। जी हाँ। और अगर इतिहास आपको जानना है तो देखिए, हमारे दुकान की ये पूरी कहानी लिखी हुई है। ये हमारे दुकान की पूरी कहानी लिखी हुई है, और उसके बाद ये बुक में भी हमारे दुकान की पूरी कहानी लिखाती है। ये रोली बुक है। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। ये आपके ये हमारे फादर हैं। फादर है। और रह गया बात ये कि आज़ादी के पहले का जो है वो पानी वाली टंकी है। और बनारसी पान की आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं उसको आपको निर्धारण दे देता हूँ कि बनारसी पान शुरुआत कैसे हुआ। जी जरूर। बनारसी पान शुरुआत जब देश हमारा आज़ाद नहीं रहा, तो उस समय जो है हमारे दादा इस जगह पे पान की टोकरी लेकर के बैठते थे। दादा के मतलब हमारे पिताजी, वो इस जगह पे पान का टोकरी लेकर के बैठते रहे। और जिस समय देश आज़ाद नहीं रहा, उस समय जो है हमारे दादा से पूछा गया था क्या इस पेपर को आप बेच सकते हैं। उस समय जो है अंग्रेज़ के समय में एक रबड़ी पेपर आता रहा, जिस पर अंग्रेज़ ने ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो उस पेपर को बेचने के लिए हमारे दादाजी से पूछा गया था कि क्या इस पेपर को आप बेच सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ हुजूर, मैं तो बेच सकता हूँ। तो कहे ठीक है, ये आपको चोरी चोरी बेचना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बेचूंगा। कहे बेचना बहुत बड़ी बात नहीं है,
इसमें जो है इस देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत बड़ी कहानी लिखी हुई है। तो हमारे दादाजी ने रिस्क तो ले लिया, उन्होंने कहा मैं तो बेचूंगा ही, तो उन्होंने बनारसी पान को बनाया। इस बनारसी पान को दोना के तरह बना करके ऊपर से पान रख करके नीचे से पेपर डाल करके लोगों को घर घर पान भी खाना सिखाते थे, उस पेपर को भी चोरी चोरी देते थे। ये भी बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर में आपके दादाजी ना? जी हाँ, हमारे दादा जो है फ्रीडम फाइटर में भी थे और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है पान के मामले में। ये 3 पीढ़ी हो गया दुकान का ना? ये हमको लेकर के ये 5वां पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी है, बहुत ही अच्छा। चलिए अब मेरे लिए भी एक पान लगा दीजिए। इस बनारसी पान का अगर मज़ा लेना है तो इस बनारसी पान को आप केवल साइड में रख लीजिए, वो पान धीरे धीरे गलता रहेगा। अब बनारस, जैसे बनारस लोग कहते हैं, तो बनारस में ही रस है और हमारे पान में भी रस है, बना है रस से। और बना है ही रस है। तो आइए टेस्ट करते हैं। खाओ और खो जाओ, ऐसा पान है ये। बहुत ही उम्दा और बहुत ही कमाल का ये पान है। आज तक मैंने लाइफ में इतना अच्छा पान नहीं खाया, बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू भैया, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। गंगा के तट पर बसा हुआ ये नगर हर हर महादेव की धुन में हमेशा सराबोर रहता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार बनारस की स्थापना स्वयं भगवान शिव जी ने ही की थी। बनारस में छोटे बड़े मिलाकर करीब 84 घाट हैं। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट को स्वर्ग का द्वार बोलते हैं, क्योंकि चिता पर लेटने वाले को सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शमशान है जहाँ लाशों के आने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। 24 घंटे यहाँ चिता के अंगारे सुलगते रहते हैं। ये है मणिकर्णिका घाट। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नाव पे, और नाव से ये सारे मणिकर्णिका घाट से हम लोग 80 घाट तक हम नाव से जाएंगे और देखेंगे पूरा घाट के नज़ारे। काश्या मरणांत मुक्ति, अर्थात काशी में मरने से मुक्ति है। उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, 100 लेके आते हैं, श्राद्ध के लिए आते हैं, वो भी मणिकर्णिका घाट पे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से स्वर्ग का द्वार खुलता है, इसलिए लोग कई दूर से आते हैं यहाँ पे 100 जलाने के लिए। बनारस की तो असली खूबसूरती झलकती है गंगा नदी से। अगर आप बनारस आते हो तो ज़रूर एक बार नाव पर सैर लगाना, पता चल जाएगा कि बनारस कितनी खूबसूरत है।
यहाँ का 84 घाट, हर एक घाट का महत्व अलग ही है। हर घाट अपने में एक अलग ही महत्व रखता है और ये काफ़ी अच्छा है देखने में, बहुत ही सुंदर लगता है गंगा नदी से। अभी मैं मणिकर्णिका घाट से 80 घाट तक नाव से सैर लगा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा फीलिंग है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे काशी चाट भंडार पे, जो कि ये गोदोलिया मोल, जिसे आप दशाश्वमेध घाट भी बोलते हैं, उस घाट से कुछ दूरी पे ही है ये चाट भंडार। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ये टमाटर चाट खाया मैंने। टमाटर चाट मीन्स तो यार वाह, सुपर, बहुत ही अच्छा था, उमदा टेस्टी, मीन्स आउटस्टैंडिंग। कभी आज तक मैंने वैसा चाट नहीं खाया। आप आएँ तो ज़रूर वैसा चाट खाएँ, टमाटर चाट। तो ये अभी हमारे हाथ में है पालक चाट, तो आइए इसे ट्राई करते हैं। काफ़ी कुरकुरा है, मीन्स लग रहा पकौड़ी के ऊपर थोड़ी दही वगैरह दी गई है। इससे ज़्यादा बेटर टमाटर चाट था। ये भी अच्छा है, नॉट बैड, पर आई रिकमेंड टमाटर चाट। सो दोस्तों, मैंने वाराणसी पे बहुत सारे खाना खाए और बहुत सारे मस्ती भी किए और बहुत सारे प्लेसेस भी घूमा, और हम लोग का अब ये समय आ चुका है एंड करने का ये ब्लॉग को। तो उम्मीद आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लें, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो मैं आपको मिलूँगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय। Thank you.